नमस्कार, मानस मिश्रा, ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो वक्फ बोर्ड दम भरता था और वो वक्फ बोर्ड जब तक वक्फ अमेंडमेंट जो एक्ट था वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, जब तक उम्मीद पोर्टल पर प्रॉपर्टियों का जो है वो डेटा अपलोड करने को नहीं कहा गया था, तब तक ओवैसी से लेकर के जितने थे वो दम भरते थे कि ये वक्फ बोर्ड के साथ धोखाधड़ी है, ये वक्फ बोर्ड को खत्म करने की साजिश है। लेकिन सबके बीच में, इन सबके बीच में ये सब कुछ हुआ। आखिर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध क्यों हुआ था, उसका कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया है। क्योंकि वक्फ बोर्ड पर ये जो बड़ी कार्रवाई हुई, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया, उससे 3,55,312 प्रॉपर्टियां, मैं एकड़ की बात नहीं कर रहा हूं, लैंड की, 3,55,312 प्रॉपर्टियां जो हैं उस पर बुलडोजर। आखिर कहां गायब हुई वो, किसी को कुछ नहीं मालूम। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, महबूबा मुफ्ती ने सबूत सौंपे हैं कि आखिरकार कहां गई 3,55,312 प्रॉपर्टियां। और हम मान के चल रहे हैं, ये अगर 3,55,312 प्रॉपर्टियां हैं तो कम से कम ये प्रॉपर्टियां 15 लाख एकड़ से ऊपर का आंकड़ा होगा। यानी कि इन प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर आपको दिखाने जा रहे हैं क्या है पूरा का पूरा ये आंकड़ा, और कैसे वक्फ बोर्ड जो हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं एक अलग पाकिस्तान बनाने की साजिश नेहरू द्वारा रची गई थी, उसका अब पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने आ गया है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। हम बिना आपका वक्त गंवाए उन संपत्तियों को, जो 3,55,312 संपत्तियां हैं, जो आखिरकार उम्मीद पोर्टल के आने के बाद उन पर बुलडोजर चला या कहां गायब हो गई, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन महबूबा मुफ्ती का ये आंकड़े आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। आप देखिए आंकड़ों को और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया और राय देते रहिएगा। तो ये महबूबा मुफ्ती ने आंकड़े सौंपे हैं। 3,55,000 जो प्रॉपर्टी है, कैसे कैसे ये प्रॉपर्टियां अचानक से गायब हुई हैं। हर राज्य की अलग अलग, यहां पर कितने जो प्रॉपर्टियां हड़प कर बैठे थे, उन प्रॉपर्टियों का जब दस्तावेज देना पड़ा तो क्या हुआ है, ये सबूत महबूबा मुफ्ती ने सौंपे हैं। देखिए, अंडमान एंड निकोबार 151, देखिए प्रॉपर्टी कब थी, 9/12/2024 तक कितनी प्रॉपर्टी थी, और 7/12/2025 में, यानी कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जब लागू हुआ उसके बाद कितनी संपत्तियां बची हैं, क्या डिफरेंस हुआ है, कितनी संपत्तियां जुड़ी हैं और कितनी संपत्तियां कम हुई हैं। शुरुआत करते हैं अंडमान और निकोबार से। यहां पर 151 प्रॉपर्टियां थी, लेकिन ये बढ़कर 213 हो गई, यानी 62 प्रॉपर्टी इसमें बढ़ गई है जब प्रॉपर्टी का दस्तावेज अपलोड करने को कहा गया। आंध्र प्रदेश में 14,000 प्रॉपर्टी थी, 14,685, जो 11,290 रह गई। 3,395 प्रॉपर्टी कम हो गई। असम में 2,654 प्रॉपर्टी थी, महज 681 रजिस्टर्ड हुई। 1,973 प्रॉपर्टी जो है वो कम हो गई। बिहार स्टेट में जो है 1,750 थी, 5,220 हो गई। ये सिया का है, 3,470 प्रॉपर्टी बढ़ी। बिहार स्टेट में सुन्नी का 6,867 थी, 9,984 हो गई। यहां पर 3,117 प्रॉपर्टी बढ़ी। चंडीगढ़ में 34 प्रॉपर्टी थी, 23 इस पे प्रॉपर्टी बची, 11 कम हुई। छत्तीसगढ़ में 4230 थी और ये 1923 बची। अब इसमें क्या है, ये 2307 कम हुई। दादर एंड नगर हवेली में 30 थी, जिसमें 2 ही प्रॉपर्टी बची, 28 यहां पर डिफरेंस दिख रहा है आपको, 28 कम हो गई। दिल्ली में 1047 थी, जो 3,152 हो गई, 2,105 हो गई। और गुजरात में 39,940 थी, जो 27,458 बची, 12,482 कम हो गई। हरियाणा में 23,256 थी, 13,445 बची, 9,822 प्रॉपर्टियां कहां गई पता नहीं चला। हिमाचल प्रदेश में 5,343 प्रॉपर्टियां थी, जहां सिर्फ 899 प्रॉपर्टी इसका बची और 4,444 प्रॉपर्टी गायब हुई। जम्मू कश्मीर में, तो यहां पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो 32,533 प्रॉपर्टी थी, 25,293 प्रॉपर्टी बची, यानी कि 7,240 प्रॉपर्टियां कहां गई, गायब हुई, बुलडोजर चला, क्या हुआ। झारखंड में 698 थे, 556 रजिस्टर्ड हुई, बाकी 142 गायब हो गई।
कर्नाटका में, माफ कीजिएगा, हाँ कर्नाटका की बात कर रहा हूं, इसमें कर्नाटका में 62,830 थी, 58,328 यहां पर बची है, 4502 प्रॉपर्टी गायब। इसके अलावा केरला में देखिए 53,000 और थी, और 42,000 10,000 प्रॉपर्टी कम। लक्षद्वीप में 896 थी, 468 428। अब मध्य प्रदेश में देखिए 33,472 थी, 21,318 बची, 12,000 की कमी। महाराष्ट्र में 36,701 प्रॉपर्टी इसमें थी, और यहां पर 62,000 जो है 939 प्रॉपर्टी यहां पर बढ़ गई महाराष्ट्र में, और 26,238 प्रॉपर्टी यहां पर बढ़ी है इसमें। यानी ये राज्य महाराष्ट्र है जहां पर प्रॉपर्टियां बहुत तेजी से यहां पर बढ़ी है वक्फ बोर्ड के बाद। मणिपुर में 999, 606 कम हुई यहां पर। मेघालय में 58, 13 रजिस्टर्ड हुई, 45 कम हुई। ओडिशा में 10,314 थी, यहां पर 4,113 प्रॉपर्टी कम हुई। पांडिचेरी में इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। पंजाब में 75,000 से 25,910, 50,000 प्रॉपर्टी कम हुई। राजस्थान में 66,000 थी, 30,000 प्रॉपर्टियां थी, 22,000 रजिस्टर्ड हुई, यहां पर 8,663 गायब हुई। तमिलनाडु में जो थी 66,000 थी, और महज 8252 यहां पर रजिस्टर्ड हुई, 57,840 कमी है। और इसके अलावा तेलंगाना में जो थी वो 2818 और 2780 रजिस्टर्ड हुई, 34 यहां पर जो आपको बात करें 34 यहां पर कम हुई। उत्तर प्रदेश में सिया की 15,386 प्रॉपर्टी थी, 6,485 रजिस्टर्ड हुई, 8,901 प्रॉपर्टी जो थी वो कम हो गई। उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 2,17,161 प्रॉपर्टी थी, महज 86,345 यहां पर रजिस्टर्ड हुई, 1,30,816 प्रॉपर्टियां कहां गई पता नहीं चला। उत्तराखंड में 8 जो थी वो थी 21,000 5,388, जिसमें महज 2,279, 3,109 कहां गई पता नहीं चला। वेस्ट बंगाल में 80,000 प्रॉपर्टियां लगभग थी, और 23,000 रजिस्टर्ड हुई, 57,000 कहां गई पता नहीं चला। यानी कुल मिलाकर वेस्ट बंगाल में मतलब कुल टोटल बात करें तो 8,72,352 प्रॉपर्टी बोर्ड के पास थी, जिसमें सिर्फ 5,17,040 2024 में 8,72,352 थी, 2025 में बची 5,17,040, 3,55,312 प्रॉपर्टियां कहां गई। यानी ये माइनस में इन प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर हुआ, कहां गायब हुई ये किसी को पता नहीं है। ये है फर्जीवाड़ा। 3,55,000 मतलब ये मान के चले कम से कम ये आंकड़ा होगा 15 से 16 लाख एकड़ का, जो वक्फ बोर्ड ने खा रखा था। और इसका खुलासा ममता महबूबा मुफ्ती ने खुद किया है, जो रोते हुए साफ तौर पर ये वीडियो साफ तौर पर बनाया कि वो 3.55 लाख प्रॉपर्टीज आर मिसिंग नेशन वाइड, विद जम्मू कश्मीर में अकेले 7,240 एंट्रीज जो है वो गायब है, कह रही है नया उम्मीद डेटाबेस में। कहां गई, कैसे हुई, ये बता रही मुसलमानों पर वायलेंस हो रहा है, हिंसा और पता नहीं क्या वगैरह वगैरह। ये है पूरे आंकड़े, मैंने आपको डिटेल्ड आंकड़ा दिखा दिया। मतलब कि ये है सच हमारे देश का, जहां 1947 में देश का बंटवारा होता है। हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान बन जाता है, जो एक इस्लामिक राष्ट्र था। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हिंदुस्तान में एक वक्फ बोर्ड बना दिया जाता है 1954-55 में, और जिसको इतनी सीमित शक्ति दे दी जाती है कि वो कहीं का भी ऊसर बंजर या किसी पर भी कोई भी दावा ठोक दे तो उसे सबूत सौंपने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल सबूत और पेपर वो सौंपेंगे जिसके ऊपर वो दावा किया हुआ है। और इसको मजबूत कर दिया 1995 में, वक्फ एक्ट को और ज्यादा मजबूती दी सोनिया गांधी ने। उसके बाद 2014 में बची जो रही कही कसर थी, फिर सोनिया गांधी ने सत्ता जाने से पहले दिल्ली की अधिकतर संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के नाम चोरी चुपके कैसे कर दिया। और जब अब मुहित पोर्टल पर उनके डेटा अपलोड करने की बात आ रही है, तो डेटा को साहब जो कागज थे वो क्या बकरी खा गए? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आखिरकार महबूबा मुफ्ती का ये जो विरोध है, ये विरोध है या आंसू है, इस पर भी अपनी टिप्पणी और राय जरूर दीजिए। बने रहिए ऑल न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।